वासित शहर में एक रुई की दुकान का मालिक अपनी दुकान के सामने बहुत परेशान खड़ा था। उसे किसी इंतहाई ज़रूरी काम से कहीं जाना था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में दुकान की निगरानी के लिए कोई न था। अचानक उसे वहाँ मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग मंसूर हल्लाज का अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला नौजवान बेटा हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज नज़र आया। दुकानदार ने जब हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज से कुछ देर के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुकान की निगरानी करने को कहा तो वो मान गया और कहा कि आप बेफिक्र होकर जाएं। लेकिन दुकानदार वहीं खड़ा रहा। यूँ लग रहा था कि जैसे वो कोई फैसला न कर पा रहा हो। फिर वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया कि क्या करूं? नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यह दुकान पर भी ग्राहकों की बहुत सारी रुई सफाई के लिए पड़ी है। उनको अगर वक्त पर रुई साफ़ करके ना दे पाया तो उनको बहुत परेशानी होगी। लेकिन फिर हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को दुकान पर बिठाकर चला गया। कुछ देर में दुकानदार अपना काम ख़त्म करके वापस आया तो दुकान के अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज अपनी पुरस्कार आवाज़ में रुई को बनोला से अलहदा होने का कह रहा था और रुई और बनोला एक दूसरे से अलहदा होकर अलग अलग ढेरों में गिरते जा रहे थे। दुकानदार ये सब बर्दाश्त न कर पाया और हैरत से चीख कर पूछा, हुसैन, ये क्या कर रहे हो? हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने मुड़कर देखा और कहा, आप ही तो कह रहे थे कि अगर ग्राहकों को वक्त पर रुई साफ करके ना दे पाए तो उन्हें मुश्किल होगी। मैंने सोचा कि आपकी मदद कर दूं। दुकानदार ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये कैसे कर रहे हो? ये सब तो जादू सा लग रहा है। क्या तुम कोई जादूगर हो? हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज बोले, ये कौन सा मुश्किल काम है? मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरह रुई से बनोला अलग हो रहा है, काश कि इसी तरह मैं भी अपनी ज़ात से रुई को अलग कर पाऊँ। काश कि ऐसा हो सकता।